नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ICS क्लासेस में। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। उसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए लेकर के आए EPGK के क्वेश्चंस को, क्योंकि EP पुलिस क्वेश्चन पेपर में EPGK के भी प्रश्न काफ़ी संख्या में आते हैं, इसलिए ये क्लास महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी को देखते हुए EPGK की क्लास को लेकर के आए, इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि इस क्लास से आपको बहुत लाभ होगा। आपका एक भी प्रश्न EPGK का नहीं छूटेगा। इससे पहले एक जो सेट कराया उसमें भी बेस्ट इम्पोर्टेंट EPGK के प्रश्नों को लिया गया था, इसलिए आपने सेशन को शेयर ना किया हो, सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को थम्स अप ना किया हो, वीडियो को थम्स अप कर दें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश की जो वन है उसे कितने भागों में बांटा गया है। तब इसे कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में, 7 भागों में। इसे जो बांटा गया है इसे कुल 6 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका सी जवाब दिया था उनका सही जवाब था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ था। अब इस प्रश्न में क्या पूछा था, जो वन संरक्षण प्रक्रिया थी यह प्रारंभ कब की गई थी, यह कब प्रारंभ की गई थी। 1700 में की गई थी, 1900 में, 1800 में या 1950 में। ये जो प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी ये की गई थी आपकी सन 1800 में। ऑप्शन सी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आपका कोई सजेशन फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको इसी क्लास से EPGK के सभी प्रश्न EP पुलिस के क्वेश्चन पेपर में देखने को अवश्य मिलेंगे, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगला प्रश्न है कि कत्था जो होती है किस वृक्ष से बनाया जाता है। आपने सुना होगा कि पान जो होता है जो खाते हैं हम लोग, तो उसमें जो कत्था रखी जाती है वह किस वृक्ष से बनाया जाता है। वह कत्था तब ये किससे बनाया जाता है? खैर के वृक्ष से, तेंदू के, बेज से, गुड़हल से। ये जो बनाया जाता है कत्था, ये बनाया जाता है खैर के पेड़ से। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। क्योंकि एक प्रश्न आपको अभयारण्य से संबंधित अवश्य मिलेगा, इसलिए इस प्रश्न को लिया गया है, क्योंकि ये प्रश्न आने की 100% संभावना बनती है। तब ये कहाँ पर है? क्या लखनऊ में है, बहराइच में है, या इलाहाबाद में, या बांदा में? ये जो स्थित है आपका बांदा में स्थित है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा उद्योग? बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? तब ये कौन सा है? चमड़ा है, कृषि उपस्कर है, फाउंड्री उद्योग या हथकरघा उद्योग है। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन डी दिया, हथकरघा उद्योग, उनका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है। किससे? जो गन्ना होता है, गन्ने की खोई होती है, रस पीने के बाद में उसकी खोई बन जाती है, जिसे बैकास भी कहते हैं। तो उससे क्या बनाया जाता है, आपको ये बताना है। बरेली, आगरा, मेरठ, सहारनपुर में। तब ये कहाँ पर बनाया जाता है? ये जो बनाया जाता है आपका मेरठ में बनाया जाता है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि
तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? जो तेल शोधक कारखाना होता है वह आपको बताना है किस नगर या किस ज़िले में स्थित है। तब ये कहाँ स्थित है? मथुरा में, भैजोई में, फिरोजाबाद में, सासनी में। ये जो स्थित है आपका, ये मथुरा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि ताला उद्योग के लिए कौन सा नगर या ज़िला प्रसिद्ध है। जो साथी इसका जवाब अलीगढ़ दे रहे हैं, जिसे कहते हैं ताला नगरी भी कहते हैं, ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। आपको इसी क्लास से सभी प्रश्न, एक ही आज प्रश्न बचेगा या आपको सभी प्रश्न ईपीजीके के ईपी पुलिस के क्वेश्चन पेपर में आपको इसी क्लास से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें, क्लास को कहीं से भी स्किप ना करें। हो सकता है आपसे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट ना पाए। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है? तब कौन सा स्थान है? अयोध्या, वाराणसी, मथुरा या फिर आपका आगरा है? तब कौन सा है? आपको यह ज्ञात होगा। ये जो स्थली है वह है अयोध्या। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? मेरठ में, आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में। ये जो स्थित है आपका इलाहाबाद में स्थित। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आपको क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों में भी शेयर कर दें, जिससे वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? तब ये कुंभ मेला कहाँ लगता है? ये लगता है इलाहाबाद में। और ये कितने वर्ष पश्चात लगता है? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना ये कितने वर्ष पश्चात लगता है। अगला प्रश्न है, जोधा भाई का महल प्रदेशों में कहाँ पर स्थित है? यह कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। जो जोधा भाई महल स्थित है ये आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? कौन सा नगर है? ये है मथुरा। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? ये कहाँ पर निवास करती है? ये तराई में करती है या पठारी में करती है, मैदानी में करती है? इनमें से कोई नहीं करती, कोई नहीं। ये जो निवास करती है ये करती है तराई क्षेत्र में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कर्णवास प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तभी किस ज़िले में स्थित है आपको बताना किस ज़िले में। ये जो स्थित है आपका बुलंदशहर ज़िले में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? ये कब की गई थी? 1970 में, 72 में, 75 में या 80 में? ये जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1972 में। ऑप्शन बी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन, कौन सा ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? ये जो लागू किया गया था ये किया गया था 1 जुलाई 2005 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। आपको बताना है कि जो दिया सलाई जिसे माचिस कहते हैं, इसका जो प्रमुख केंद्र या सबसे ज़्यादा जहाँ पर दिया सलाई का निर्माण होता है वह कौन सा है? वह आपका है बरेली ज़िला। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वह कौन सी जगह है? वह जगह है इलाहाबाद। ऑप्शन ए वाला आपका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। यह कारखाना कहाँ स्थित है आपको बताना है। क्या यह कानपुर में है, गाज़ियाबाद में, लखनऊ में है, नोएडा में? ये जो कारखाना स्थित है ये स्थित है गाज़ियाबाद में। ऑप्शन बी वाला आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है।
आपको बताना है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बताना कौन सा है होता है। धमार होता है, कव्वाली होता है या टप्पा होता है। ये जो प्रमुख गीत होता है वह होता है बिरहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी। किसान भाई योजना उत्तर प्रदेश कब लागू की गई थी? ये लागू की गई थी 1955 में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ हुआ था, यह कब आरंभ हुआ था? 1991 में, 1994 में या 1996 में, या फिर आपका 1999 में? ये कब हुआ था? ये हुआ था 1994 में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, क्या ये आलू है, दलहन है, गन्ना है, गेहूँ है? ये जो प्रमुख फसल है ये है आपकी गन्ना। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। और उत्तर प्रदेश जो है गन्ने उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, ये कहाँ स्थापित है? मथुरा में, अलीगढ़ में, नरौरा में, सिंगरौली में? ये जो स्थापित है ये नरौरा में स्थापित है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? आपको जिला बताना है। क्या ये जिला बांदा है, हमीरपुर है, सोनभद्र है, ललितपुर है? ये जो जिला है ललितपुर जिला है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है, यह कहाँ पर स्थित है? ये जो स्थित है आपका जायस में स्थित है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? क्या निचली गंगा नहर है, या केन नहर है, या शारदा नहर है, या घाघरा नहर है? ये जो नहर है वह है शारदा नहर। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, आपको कथक संस्थान बताना है कि यह कहाँ पर स्थित है। क्या यह आगरा में है, वाराणसी में, कानपुर में या लखनऊ में है? ये जो स्थित है आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी की ओर चले जाएंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, कितनी संख्या है? 5 है, 7 है, 11 है या 9 है? ये जो संख्या है जलवायु सस्यों की संख्या कितनी है? ये कुल 9 है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ये कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, चतुर्थ या पंचम? उत्तर प्रदेश का चावल उत्पादन में जो स्थान है वह द्वितीय स्थान है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। और प्रथम स्थान पर कौन है, कौन सा राज्य है, यह आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? क्या यह खरीफ में की जाती है, जायद में, रबी में या ये सभी में? ये जो खेती की जाती है रबी में की जाती है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? निर्यात हेतु, सिरा उत्पादन हेतु, खाने और हुक्का हेतु, ये सभी? इस प्रश्न का जो जवाब होगा वह होगा खाने और हुक्का हेतु। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है, तब ये कौन सा स्थान आपको ज्ञात होगा? ये जो स्थान है, ये जो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। और दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं
कि दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है। तभी किसके द्वारा की जाती है। ये की जाती है नलकूप, कुएँ और नलकूप के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था। यह दिसंबर 1990 में, जनवरी 1992 में, अक्टूबर 1990 में, सितंबर 1991 में। इसका जो निर्माण किया गया था ये किया गया था दिसंबर 1990 में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। इससे पहले ये प्रश्न आ चुका है, तब कौन सी नहर है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। क्या यह रामगंगा नदी पर है, भागीरथी नदी पर, बेतवा नदी पर या घग्गर नदी पर स्थित है। ये जो स्थित है ये स्थित है बेतवा नदी पर। किस नदी पर। बेतवा नदी पर यह स्थित है। तो ये किस विकल्प में है? ये आपका है ऑप्शन सी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया था। कि गाजीपुर के लिए, आगरा के लिए, मेरठ के लिए, वाराणसी के लिए। साथियों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि ये देवकली नहर का प्रारंभ कब किया, कहाँ से किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया था। ये जो किया गया था 1928 में। जिन साथियों ने इसका जवाब 1928 ऑप्शन सी दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है। आपको बताना कि जो नहरों के द्वारा जो सिंचाई की जाती है वह कितने प्रतिशत की जाती है। ये कुल सिंचाई का किया जाता है 30% जो सिंचाई होती है वह नहरों के द्वारा के माध्यम से की जाती है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है। तब ये नहर किस नदी से निकाली गई है आपको बताना है। क्या यह गंगा से निकाली गई, रामगंगा से, शारदा से, यमुना से। ये जो निकाली गई है ये निकाली गई है यमुना नदी से। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है। प्रथम है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है। ये जो स्थान है ये स्थान द्वितीय स्थान ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बांध की परिषद की स्थापना की गई थी। ये कब की गई थी। ये 1948 में की गई थी। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब की गई थी। क्या यह 1948 में की गई थी, 1852 में, 1952 या 1906 में। ये जो स्थापना की गई थी ये स्थापना की गई थी 1952 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1952। साथियों आपको सेशन कैसा लगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।